Hello everyone, welcome to Namaha Commerce classes. So our today's topic is national income and its related aggregates. ये हमारा दूसरा लेक्चर है नेशनल इनकम के ऊपर, जिसमें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम में हम अपनी जो उसके एग्रीगेट्स होते हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं और हम एक दूसरे में उसे कैसे बदलते हैं। जैसे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डोमेस्टिक और नेशनल। ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होता है, ये दोनों ही हमारे पास एक तरीके से अलग अलग टर्म्स हैं। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूं तो डोमेस्टिक इनकम मेरी वो इनकम है जो मेरा रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी अर्न करे, लेकिन वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न कर रहा है, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक इनकम। लेकिन नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल इनकम में हमारा सिर्फ और सिर्फ वो इनकम ली जाती है जो नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करता है। नॉन रेसिडेंट की इनकम हम उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। अब वो नॉर्मल रेसिडेंट अपनी हमारी टेरिटरी के अंदर कमाए या फिर अंदर अर्न करे या फिर हमारी टेरिटरी से बाहर अर्न करे, ये मैटर नहीं करता। अगर वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है तो उसकी इनकम हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एरोज़ बताकर उसको सिंप्लीफाई किया है कि अगर हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे NFIA। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि NFIA क्या होता है। अब हमने अभी ये देखा कि डोमेस्टिक इनकम में हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में हम नॉन रेसिडेंट की इनकम को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में नॉन रेसिडेंट की इनकम नहीं आती है। तो इसीलिए हम नॉन रेसिडेंट की इनकम को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद अपनी इनकम में किसकी ऐड करेंगे हम इनकम, नेशनल इनकम में जो बाहर से जो लोग या जो नॉर्मल रेसिडेंट बाहर की कंट्री से कमाते हैं वो नहीं आती है डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन नेशनल में वो चीज़ हमारी इंक्लूड की जाती है। तो NFIA कैलकुलेट करते समय हम वो रेसिडेंट्स की इनकम जो वो बाहर से कमा रहे हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न कर रहे हैं, उसको ऐड कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे जो इनकम नॉन रेसिडेंट्स कमा रहे हैं हमारी कंट्री में। सो NFIA का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने दे रखा है, इनकम अर्नड बाय आर रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट्स, क्योंकि नेशनल इनकम में हमारे नॉन रेसिडेंट की इनकम नहीं आती है। तो अगर मैं अपना डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करूँगी तो मैं NFIA ऐड कर दूँगी, यानी कि नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर दूँगी। और अगर मैं नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करूँगी तो मैं अपना NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम एब्रॉड लेस कर दूँगी। तो ये हमारा पहला टर्म था, नेशनल और डोमेस्टिक। हमारा सेकंड टर्म है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या होता है, अब अगर हमारी कंट्री में कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है, एक प्रोड्यूसर है और दूसरा कौन है, हमारा हाउस होल्ड है, उस केस में क्या होता है, हमारा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस एक ही रहेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाती है किसी इकोनॉमी में तो वो गवर्नमेंट टैक्सेस भी लगाएगी और सब्सिडीज़ भी देगी। तो यहीं से हमारा कंसेप्ट उठता है फैक्टर कॉस्ट का और मार्केट प्राइस का। जो फैक्टर कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो नॉर्मल किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो फैक्टर कॉस्ट होती है। अगर मैं उसमें अपने टैक्सेस ऐड कर दूँ जो गवर्नमेंट हम पर इम्पोज कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज पर लगा रही है, अगर मैं वो टैक्सेस ऐड कर दूँगी तो उसका जो मार्केट वैल्यू है उस गुड्स का वो बढ़ जाएगा और वो वही क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस। तो यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, दैट इज़ कि अगर मुझे अपने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना होगा तो मैं NIT को लेस कर दूंगी। NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर मुझे अपने फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करना होगा तो मैं वही टैक्सेस को उठाकर ऐड कर दूंगी, यानी कि मैं ऐड कर दूंगी अपना NIT। अब अगेन NIT, अगर मैं NIT की बात करूं तो NIT होता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ये नॉर्मली हमारे पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसमें अलग अलग दे रखे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़, तो हम उसे माइनस करके अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। द थर्ड वी हैव द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। अब ये ग्रॉस एंड नेट में क्या होता है, अगर मैं ग्रॉस, हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने बात करी थी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट के बारे में, कि ग्रॉस में हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है लेकिन नेट में हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। तो वहीं से हमारा यहाँ पर एक अराइज होता है
और हम उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मुझे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट होगा तो मैं डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगी, और अगर मुझे नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा तो मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगी। मैक्सिमम टाइम्स हमारे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में जो डेप्रिसिएशन है उसको एक और टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दैट इज़ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये दोनों ही चीज़ें एक हैं। अगर क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी गिवन है तो उसका मतलब भी हमारा डेप्रिसिएशन है। तो अगर मैं अपने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करूँगी तो डेप्रिसिएशन को लेस कर दूँगी, और अगर नेट को ग्रॉस में चेंज करूँगी तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ एक कन्वर्जन दिखा रखा है कि हम किस तरीके से अपना कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअल में कन्वर्जन कैसे करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में क्या है, मुझे अपना GDP-MP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बदलना है। किस में बदलना है? NNP-FC में बदलना है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये NNP-FC हमारा और कुछ नहीं, नेशनल इनकम ही होता है। तो यहाँ पर हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अगर मुझे ग्रॉस को नेट में चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगी? डेप्रिसिएशन लेस कर दूँगी। तो G को N में बदलने के लिए, यानी कि ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। उसके बाद मुझे D पर आते हैं। D मीन्स डोमेस्टिक। अगर मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो D से N पर आना है। तो D से N पर आने के लिए ऊपर अभी हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, अपना NFIA ऐड कर देंगे। तो वही करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें NFIA। PP यानी कि प्रोडक्ट हमारा सेम है। नेक्स्ट हमें क्या चेंज करना है, अपने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है, यानी कि अगर मैं MP को FC में करूँगी तो मैं अपने नेट इनडायरेक्ट एक्सेस को लेस करूँगी। तो इस तरीके से हम अपना कन्वर्जन करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। NDP-MP दे रखा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको मुझे किस में करना है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। सेम चीज़, अगर मैं नेट को ग्रॉस में करूँगी तो मैं क्या करूँगी? अब डेप्रिसिएशन ऐड कर दूँगी। लास्ट वाले में हम ग्रॉस को नेट में कर रहे थे तो हमने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया था। डोमेस्टिक हमारा दोनों सेम है, प्रोडक्ट हमारा सेम है, एंड जो मुझे चेंज करना है वो क्या करना है? मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है। MP को FC में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? NIT को लेस कर देंगे, यानी कि नेट इनडायरेक्ट एक्सेस माइनस कर देंगे। तो हमारा NDP-MP जो है वो GDP-FC में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअली इन सब चीज़ों की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, और बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ये कैसे इतने सारी चीज़ों की डेफिनेशन को लर्न करें। तो एक बहुत सिंपल ट्रिक है जिससे हम ये डेफिनेशंस लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की ही डेफिनेशन लिखनी है, या मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ GDP-MP, तो मैं क्या लिखूँगी? इसमें हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको ईजी ट्रिक से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे हम इसको पीछे से पढ़ते हैं, मार्केट प्राइस से पढ़ते हैं। ये क्या चीज़ है? इट इज़ द मार्केट प्राइस। किसका मार्केट प्राइस है? P है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ बन रही है? हमारी D मीन्स क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी। वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रही हैं। एंड यहाँ पे ग्रॉस लिखा है, मतलब हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। बन गई हमारी डेफिनेशन। इट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारा यहाँ पर ग्रॉस लिखा हुआ है। अगर मैं यहीं पर मैं अपने NDP-MP की बात करूँ, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात करूँ, तो इसका भी डेफिनेशन सेम है। इट इज़ द मार्केट प्राइस किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं वो? D मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर वो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर N लिखा हुआ है मीन्स नेट, तो नेट का मतलब है कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर मैं अपने इस डेफिनेशन की बात करूँ NDP-MP की, तो इसके उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम नेट में अपना डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे टर्म्स का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर वीडियो। होप you like it. Thanks for watching and do like, share and subscribe the channel for latest updates. Thank you.